नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल कबीर जुडिशियल क्लासेज में। आज हम आपके लिए किसी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज या फिर किसी विशेष राज्य के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं डिस्कस करने आए हैं, बल्कि अभी हाल ही में संपन्न हुए आप सभी के पेपर्स एमपी जुडिशरी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम्स 6 मई 2022 को हुए हैं, उस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और आपको बताते हुए ये मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आपके 6 मई के पेपर्स में कबीर जुडिशियल क्लासेस में जो हम लेक्चर्स हम लोगों ने पिछले 2 महीने में जो वीडियो देखे थे, जो क्लास हम लोगों ने अटेंड किए थे, उसमें से सीधे 50 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आए हैं। मैंने आपको अपने पहले ही वीडियो में 2 मार्च और 4 मार्च को जो मैंने वीडियो आप सभी के लिए जो बनाया था, मैंने जो अपलोड किया था, उस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए एकदम स्ट्रिक्टली बोला था कि आप सभी लोग अपना टाइम वहीं पर स्पेंड करिए जहां पर उसका कोई आउटपुट हो, कोई रिजल्ट निकल के आए। मैंने आप सभी से यही कहा था कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा डिस्कस किया हुआ अगर आपके एग्जाम्स में नहीं आते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अपना टाइम देने का, और अपना जो कीमती जो टाइम और माइंड है उन दोनों को इन्वेस्ट और वेस्ट दोनों करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पिछले 12-14 वीडियो जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, एमपी का जो मॉक टेस्ट हम लोगों ने कवर किया था, उसके बाद 2015, 2016, 2017, 19 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, और क्वेश्चन पेपर के साथ साथ हम लोगों ने जो इम्पॉर्टेंट उसके एडिशनल क्वेश्चंस जो बन रहे थे, ललन टॉप जो कहते हैं सवाल जो बन रहे थे, हम लोगों ने उसको भी डिस्कस किया था। और उसी का परिणाम हुआ कि इस बार के जो आपके पेपर्स में, सिर्फ 2 महीने के पेपर्स में और 12-13 वीडियो में आपके 50 क्वेश्चन मिले, पूरी तरह से सीधा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। चलिए, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पेपर थे 2021 के, उसको डिस्कस करेंगे कौन कौन से पेपर हमारे पढ़ाए हुए आए हैं, और जो हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किए थे वीडियो में, जो क्वेश्चन पेपर सीधा आपके एग्जाम में आए हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं इस वीडियो में लगाऊंगा और आपको बताऊंगा अभी कौन कौन सा क्वेश्चन सीधा आया है। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। ये आपका क्वेश्चन पेपर सीधा का सीधा क्वेश्चन आपका फंसा था। और किस वीडियो में? ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉन्स्टिट्यूशनल वीडियोज जो मैंने बनाया था, और एमपी का जो मॉक टेस्ट का 5वां क्वेश्चन था वो इसमें पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन क्या था? द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये मैंने आपको पहले ही अपने जो वीडियो में डिस्कस किए थे कि मतलब अभी तक प्रेम्बुल में सिर्फ अभी तक एक ही बार संशोधन हुए हैं। वो कौन सा संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था। उस संशोधन के द्वारा प्रेम्बुल में 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड आपके जोड़े गए थे। तो ये क्वेश्चन आपका सीधा पूछा गया है। और बाय व्हिच अमेंडमेंट, ये जो 21A है, जो आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा पूछा गया था, ये भी आपका पूछा गया था। ये हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था 2015 का, चौथा सवाल है। अभी हम आगे चल के अभी क्वेश्चन पेपर हम आपको इसमें दिखा दे रहे हैं। बाकी का जो इसका क्वेश्चन पेपर सीधा जो आपका पूछा गया था, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा देंगे कि मैंने कहाँ पर पढ़ाया था और किस वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने प्रकार के जो आर्टिकल 19 में फ्रीडम की बात की गई है, तो हम लोगों ने 6 जो फ्रीडम थे, उस 6 फ्रीडम को हम लोगों ने आर्टिकल 19 1A से लेकर के F तक सारे देखे थे। और आपका ये जो भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा जो सम्मिलित नहीं है, हम लोग मैंडेमस डिस्कस किए थे, हैबियस कॉर्पस, को वारंटो प्रोहिबिशन में भी मैंने बताया था कि जो रिट ऑफ मैंडेमस होता है वो पब्लिक सर्वेंट के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन आपका आया है। और आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। और सीपीसी से जो आपका क्वेश्चन था मैंने डिस्कस किया था, रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। एक ललन टॉप क्वेश्चन में लोग डिस्कस किए थे कि ऑर्डर 8 में आपका ये सेट ऑफ, काउंटर क्लेम और रिटन स्टेटमेंट बताया गया है। गार्जियन एट लिटेम, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था एक छोटे से क्वेश्चन में कि मतलब कौन गार्जियन एट लिटेम होता है, या फिर जो गार्जियन होता है माइनर का वो कौन होता है। और ये डिक्री हम लोगों ने सीधा देखा था कि सेक्शन 2 में डिक्री डिफाइंड है, इसको भी हम लोगों ने किया था। 152 का जो क्वेश्चन है कि सीपीसी का कि सेक्शन 152 में क्या बताया गया है, तो जो अमेंडमेंट होते हैं जजमेंट में, अरिथमेटिकल मिस्टेक्स होते हैं डिक्री में, तो उसका प्रोविजन जो है वो आपका सेक्शन 152 में बताया गया है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन था, सिविल प्रोसीजर को रेस जुडिकेटा का जो प्रोविजन हम लोगों ने देखा था कि मतलब जो 3 डॉक्ट्रिन मैक्सिम थे, हम तीनों मैक्सिम को देखा था, इंटरेस्ट, रिपब्लिके, एट सिट फिनिस लिटियम, तो इसको भी हम लोगों ने देखा था। सीपीसी के काफ़ी क्वेश्चंस आपके इसमें से मैच किए हैं। और ये सीपीसी का एक क्वेश्चन है कि वेयर एनी पार्टी डाइज, सीधा आपका क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी उसका करेक्ट आंसर भी दिखाएंगे कि सूट शैल नॉट बी अबेट, अगर मतलब जब वेयर एनी पार्टी डाइज आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग और बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, तो इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और कौन सा सवाल है, क्वेश्चन 18 ये हो गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन 29 में हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉर्गेजर का जो राइट टू रिडीम होता है, फोर क्लोजर में राइट टू रिडीम होता है, वो कैसे होता है, किस टाइम पे किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जयदयाल पोद्दार से बीबी हजारा का जो केस था, ऑस्टेंसिबल ओनर से रिलेट करता है, इसको भी मैंने आपको बताया था। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस आर्टिकल सेक्शन 124 सीधा देखा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडेमनिटी होता है ये। और जो माइनर्स मैरिज जो होते हैं, मैरिज को लेकर के जो एग्रीमेंट होते हैं, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज होते हैं, हम लोगों ने देखा था कि सेक्शन 26 में ये वाइड होता है, लेकिन जो माइनर का एग्रीमेंट होता है सेक्शन 26 में माइनर एक्सेप्शन बताए थे, ये भी मैंने डिस्कस किया था। और कौन सा क्वेश्चन है ये अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस, 124 हम लोग डिस्कस किए थे, तो उसी का ये इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो और कौन सा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन द केसेज ऑफ जनरल ऑफर देयर इज नो नीड टू कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस, इफ हम एक्सेप्टेंस का जो ऑफर एक्सेप्टेंस का होता है, तो कार्लोस कार्बोली का जो सबसे इंपॉर्टेंट केस मैंने डिस्कस किया था कि जनरल ऑफर का सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा है, तो कार्लोस कार्बोली का केस है, एक्सेप्टेंस जो रिलेट करता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन ये हुआ था। और एक केस था आपका इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, जब आपका एक्सेप्टेंस पोस्ट के द्वारा आप एग्रीमेंट करते हैं तो उसका जो एक्सेप्टेंस होता है वो कब माना जाता है, हमने उसको भी डिस्कस किया था। तो ऐसे करके करीब 50 क्वेश्चन, मैं 50 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा सेक्शन अंडर सेक्शन 37 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये जो है मैंने इसको भी आपको बताया था। ये लेक्स नॉन कॉगिट एड इम्पॉसिबिलिया, ये मैंने 2 वीडियो में 2 क्वेश्चन मैंने सीधा ये आपको दिखाया था कि ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो लीगल मैक्सिम है ये लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 4 से रिलेट करती है, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। देखिए क्वेश्चन सीधा आपको मिल गया। तो अगर आपने टाइम दिया होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो सीधा आपको क्वेश्चंस का पूरा बेनिफिट मिला। मैंने एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के 4 वीडियो बनाए थे, उसमें से 4 वीडियो में से देखिए 10 क्वेश्चंस में से काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, ये जो पहला क्वेश्चन करीब मैंने हर वीडियो में इस क्वेश्चन को लिया था, इसका जो अलग अलग जो फॉर्मेट था क्वेश्चन का, मैंने उसको डिस्कस किया था और सीधा क्वेश्चन ये आपका पहला ही क्वेश्चन फंसा था ये। और 1 मिनट कहाँ गया, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, ये सीधा सेक्शन मैंने इसको डिस्कस किया था आपके सामने। यहाँ पर उज्जैन है, लेकिन हालांकि उस एग्जांपल मैंने इंदौर लिखा था। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखिए आपका मिला था। तो 2 क्वेश्चन आपका ये माइनर एक्ट का है, जो ये एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से पूछा गया है। एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में सप्लाइड इन मैंने इसको डिस्कस किया था कि एसेंशियल सप्लाई इंजॉयड बाय ए टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अकोमोडेशन लेट हिम सो कट ऑफ। तो मैंने बताया था कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास आप रिस्टोर करने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड द रिकॉर्ड मेड बाय सब डिविजनल ऑफिसर एसर्टेनिंग द कस्टम्स एंड ईच विलेज। तो वजीबुल अर्ज का जो क्वेश्चन पेपर था, लगभग मैंने सारे वीडियोस में इसको डिस्कस किया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए वजीबुल अर्ज का जो एग्जांपल्स देखिए उन्होंने बताया कि कौन कौन सा वजीबुल अर्ज मतलब क्या होता है ये। तो वजीबुल अर्ज में ये इंक्लूड करता है लैंड वाटर बिलोंगिंग टू कंट्रोलिंग आर मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज कॉल्ड वजीबुल अर्ज। और एक क्वेश्चन है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड का एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी एंट्री मेड इन वजीबुल अर्ज में अगर कोई एंट्री गलत हो गई है तो उसके एग्रीड के लिए आप कहाँ पर उसको कैंसिलेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, कब आवेदन कर सकते हैं। तो विद 1 ईयर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि जब रिकॉर्ड पब्लिश होता है 1 साल के अंदर आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके कैंसिलेशन या मॉडिफिकेशन के लिए। इसको मैंने डिस्कस किया था। और एविडेंस एक्ट का ये सांवल दास का जो केस था, मैंने आपको सीधा बताया था कि रूल ऑफ जस्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट कोई केस है तो सांवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, तो ये पूछा गया है।
और कौन सा है क्वेश्चन, एविडेंस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में ये पूछा गया है कि सेक्शन 23 मैंने डिस्कस किया था कि सेक्शन 23 जो सिविल मैटर के लिए अप्लाई होता है, बाकी और अदर जो प्रोविजन है वो क्रिमिनल प्रोसीजर के साथ साथ सिविल और क्रिमिनल दोनों के लिए होता है, लेकिन सेक्शन 23 जो है सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर्स में रेलिवेंट होता है, उसका इंपॉर्टेंस होता है। और सेक्शन 45 हम लोगों ने देखा था कि जो रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं, आइडेंटिटी मतलब ये जो साइंटिफिक एविडेंस होते हैं वो इंपॉर्टेंस होते हैं, कौन कौन से इसके जो इंग्रेडिएंट्स है मैंने उसको भी आपके सामने लिखवाया था, तो ये पूछा गया है। और क्वेश्चन ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में कौन नहीं शामिल है, तो मैंने आपको बताया था कि कोर्ट इंक्लूड्स आर्बिट्रेटर, यानी कोर्ट डज नॉट, मैंने बताया था कि कोर्ट जो होती है वो आर्बिट्रेटर को लेके इंक्लूड नहीं, यानी कि कोर्ट में जो आर्बिट्रेटर होते हैं वो कोर्ट के अंदर नहीं आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सीधा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 71 का ये जो पूछे, मैंने इसके कई सारे वीडियोस में कई सारे क्वेश्चंस डाले थे कि जो ओरल एविडेंस होते हैं, इसके बारे में मैंने क्वेश्चंस आपके सामने लगाया था। और उसके बाद जो इंडियन एविडेंस एक्ट में पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, तो सर्टिफाइड कॉपी होती है, मैंने इसको बताया था। एक्चुअली मेरा आपको ये डिस्कस करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपने अगर मेरे साथ टाइम दिया, आपने मेरे लिए अगर अपना टाइम दिया, एक्चुअली जो एग्जाम का टाइम होता है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, और आप उस टाइम आप ऐसे जगहों पे अगर अपना टाइम वेस्ट करते हैं जहां से पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं बनता, कोई क्वेश्चन ही आपके पेपर में नहीं मिलते हैं, तो आपको हरासमेंट फील होगा, आपको खुद ही बुरा लगेगा। तो इस वजह से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने जितना भी टाइम दिया उसका कितना इंपॉर्टेंस हुआ, हम लोगों का जो डिस्कस किया वो क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये आपका वायोरिज्म का जो क्वेश्चन था, मैंने इसको चारों जो एग्जाम्पल थे मैंने 354 A B C D चारों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 79 सेक्शन 499 में जो एक्सेप्शंस हैं, मैंने इस एक्सेप्शंस को आपको बताए थे कि 10 एक्सेप्शंस हैं, मैंने 10 एक्सेप्शंस को मैंने आपको आपके सामने बताया था। और इंडियन पिनल कोड कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन मैंने पहले ही वीडियो में बारेंद्र कुमार घोष, महबूब शाह इम्परर, इन सारे इंपॉर्टेंट जो केसेस थे मैंने इसको डिस्कस किया था कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में किस केस में बताया गया था, तो महबूब शाह वर्सेस इम्परर के केस में बताया गया था। मैंने बताया था कि आपको किडनैपिंग 2 प्रकार की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। मैंने डिक्टो बताया था कि मतलब किडनैपिंग 2 प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन आपका आया था। और ये अंडर हुई सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम 3 सेक्शन 350, ये सेक्शंस मैंने कहीं डिस्कस किया था लेकिन मुझको याद नहीं आ रहा कि मैंने किस वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन मैंने आपको डिस्कस किया था कि 166B किसी क्वेश्चन मैंने इसको डिस्कस किया था, हालांकि मुझे याद नहीं आ रहा है। बाकी 228 में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जो विक्टिम्स ऑफ रेप होते हैं उसका डिस्क्लोजर नहीं किया जाएगा, हालांकि मुझे मिला नहीं हो तो मैंने उसको आपको टिक नहीं कराया है। क्वाइन का जो डिफिनेशन है सीधा मैंने आपको लिखाया था कि सेक्शन 230 में क्वाइन की डिफिनेशन बताई गई है, क्वाइन में कौन कौन शामिल होता है मैंने वो सब भी बताया था आपको। सेक्शन 258 मैंने आप सभी के लिए डिस्कस किया था समरी ट्रायल के बारे में। सेक्शन 256, 257, 258, 259 इन सारे सेक्शंस को मैंने लिटरली आपके सामने बताया था। और सेक्शन 311 में जो मटेरियल विटनेसेज होते हैं मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। 311 डिस्कस किया था, 306 डिस्कस किया था, 309, 315, 321, ठीक है 309 से भी क्वेश्चंस पूछा गया है। और सेक्शन 200 जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट वाले एक मैंने कंप्लेंट का वीडियो बनाया है, आप सभी ने अगर नहीं देखा तो उसको देखिएगा, मैंने बड़ा बेहतरीन आपके लिए नोट्स मेंस के दृष्टिकोण से बनाया है कि कंप्लेंट का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको कैसे लिखना है कंप्लेंट। उसके बाद कॉग्निजेंस हो गया, सेक्शन 190 मैंने डिस्कस किया था, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जो होते हैं, मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर ऑफ चार्जेस, मैंने इसको डिटेल्स में डिस्कस किया, अगर उसको देखेंगे तो मैंने उसमें डिस्कस किया था कि जो सेक्शन 200 में किसके किसके जो एग्जामिनेशन नहीं किए जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। और क्वेश्चन आपका 97 में है 321 में विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन का मतलब आप विड्रॉ कर सकते हैं केस, 321 में मैंने डिस्कस किया था। सेक्शन 468 में लिटरली यही चीज़ लिखाई थी और यही चीज़ पूछा गया था, 3 ईयर्स, 1 साल, 6 महीने, इन सारी चीज़ों को मैंने लिमिटेशंस डिस्कस किए थे 468 में। 357A में मैंने डिस्कस किया था आप सभी के सामने जो कंपेंजेटरी विक्टिम्स होते हैं, कंपेंजेशन का जो प्रोविज़न है मैंने उसको आप सभी को बताया था कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी वो तय करता है कि किसको कितना कंपेंजेशन दिया जाएगा।
सेक्शन 300 मैंने इसका जो लीगल मैगजीन था मैंने ये आपको बताया था। उसके साथ साथ ही मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 मैंने डिस्कस किया था। सेक्शन 71 आपका जो है डबल जियो पार्टाई से आईपीसी का, मैंने उसको भी डिस्कस किया था इसी क्वेश्चन में। और आपके देखिए और बाकी लिमिटेशंस वगैरह तो मैंने देखा नहीं था कि मैंने कहाँ कहाँ पढ़ाया, चूँकि इतना मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी थी इसलिए मैं देख नहीं पाया था। हालांकि आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब क्वेश्चंस आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछे गए हैं। और जो मैंने लोकल लॉ के लिए कोई स्पेशल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, जो MP स्पेशल था, लेकिन जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डील किए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने एडिशनल क्वेश्चन डील किए थे उसमें से करीब 8-10 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे जो ये क्वेश्चन है कि इन विच इंडियन स्टेट कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मैंने बताया था कि सिक्किम में ये है। और आपका ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, तो हेरिटेज साइट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया है। और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे ये सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया, टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर किस में आता है, कि ये फाइल है कि फॉर्मेट है कि एडिट है कि इंसर्ट है, तो मैंने आपको इंसर्ट बताया था। और कंप्यूटर से ये बिट जो होते हैं, जितने इसके बिट हैं, बाइट हैं, KB, MB, GB, TB, और सबसे बड़ा जो होता है PB, मैंने उसको भी आपके सामने बताया था। सीधा देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। STTP पूछा गया है। लार्जेस्ट यूनिट मैंने डिस्कस किया था, PB होता है, लेकिन यहाँ पर PB ना देखिए TB दिया हुआ, तो TB से बड़ा PB होता है, तो यहाँ पर TB आपका करेक्ट आंसर है, ये मैंने आपको बताया था। और इंग्लिश जो क्वेश्चन पेपर थे, वन हु हेट्स वुमेन इज कॉल्ड, मैंने इसका जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें मिसोजिनिस्ट वर्ड था, तो मैंने इसको आपको सभी को बताया था कि जो महिला जाति से द्वेष करता है उसको मिसोजिनिस्ट कहते हैं। प्रोकास्टिनेशन मतलब क्या होता है, एक्शन ऑफ डिलेइंग, मैंने इसको भी आपके सामने बताया था। वन हु वॉक्स इन स्लीप, मैंने आपको बताया था कि सोमनाम्बुलिस्ट उनको कहते हैं जो व्यक्ति सपने में चलते हैं या फिर नींद में चलने लगते हैं, तो उसको सोमनाम्बुलिस्ट कहा जाता है। इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स आप देखिएगा, सीधा क्वेश्चन देखिए, सीधा क्वेश्चन आपके वीडियो से फंसे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा अब नेक्स्ट पावर पॉइंट में कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आप सभी के सामने वीडियो में डिस्कस किए थे जो आपके एग्जाम्स में आए हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लगाई है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि जो आर्टिकल 48A से है, तो मैंने आप सभी के सामने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 48A है जो आपका डिस्कस करता है कि राज्य सरकारें पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन को वन तथा वन्य जीवों की संरक्षा करने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 48 में मैंने ये बताया था। आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है ये। तो ये आपका देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर 3 जो है आपका 42वां संविधान संशोधन, आपका सोशल सेक्युलर इंटीग्रिटी जो वर्ड है, मैंने ये डिस्कस किया था। आपका ये वीडियो था, मुझे लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशन पहला ये वीडियो था मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें ये डिस्कस किए थे हम लोगों ने। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है कि किस संविधान संशोधन में आर्टिकल 20A जोड़ा गया है, तो मैंने इसको भी डिस्कस किया था। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में जो डिस्कस किए थे हम लोगों ने 6 प्रकार की जो राइट्स होते हैं, फ्रीडम होते हैं, हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था। देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4, उसके बाद 5, ये 6, और आपका F आपका ओमिटेड हो गया था, ये डिलीट हो गया है, ये आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मैंने इसको डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये मैंडेमस होता है, मैंडेमस मैंने डिस्कस किया था, मैंने अपने एक वीडियो में, पहला ही मेरा वीडियो था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि मैंडेमस क्या होता है। और ये रिटन स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है कि रिटन स्टेटमेंट और सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम का ऑर्डर क्या है, तो मैंने ये आपको बताया था कि ऑर्डर नंबर 8 है, ये डिस्कस किए थे। साथ में हम लोग 9, 7 और इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, ये 4 ऑर्डर डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 जो है, 12 क्या है, तो जो नेक्स्ट फ्रेंड के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने ये हु इज़ नेक्स्ट फ्रेंड, तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ऑर्डर 33 भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन आपका सीधा आया हुआ था। डिक्री का जो डिफिनेशन है सेक्शन 2, देखिए सेक्शन 2 में मैंने आपको लिखाया था यहाँ पर कि जो डिक्री का डिफिनेशन होता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ये करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका ये MP 2022 में है कि हु हैज़, सेक्शन 152 में क्या दिया गया है, तो एनी ऑफ द पार्टीज वो अमेंडमेंट कर सकती हैं, तो सेक्शन 152 है ये।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखिए, इस क्वेश्चन में भी मैंने दो वीडियो मैंने इसको जो बनाए थे, इसमें ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट समझ के लगाया था, इस वजह से ये देखिए आपके एग्जाम्स में आए भी हैं। 152 में आप CPC को इनहेरेंट पावर दिया गया है कि एक्सरसाइज जुडिक्शंस में हम लोगों ने ये 151 सही था, बाकी 152 हम लोग डिस्कस किए थे, और 48A भी डिस्कस किए थे, और 43 भी डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, जो आपका रेस जुडिकेटा का जो प्रोविजन है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। जो लीगल मैगजिम था, मैंने आपको बताया था कि ये तीनों लीगल मैगजिम रिलेट करते हैं किससे, रेस जुडिकेटा से। तो आपका ये इंटरेस्ट रिपब्लिके एडमिनिस्ट्रेटियम इस बार के आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है, ये सीधा क्वेश्चन, आपका सीधा का सीधा क्वेश्चन यही पूछा गया है। मैंने आपको लिखा था कि सेल नॉट अबेट, करेक्ट आंसर ये था। क्वेश्चन नंबर आपका 29 जो पूछा गया है, वो क्लॉग ऑन रिडेम्पशन हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन क्लॉग ऑन रिडेम्पशन के साथ हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था कि राइट ऑफ फोरक्लोजर क्या होता है और कब होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको पूरा डिटेल्स में लिख के यहाँ पर डिस्कस किए थे। हालांकि मैंने आपको उसी समय बताया था कि जो हैंड राइटिंग है इसे लिखने में पेन पैड से अच्छा नहीं बनता, इस वजह से मैंने आपको बोला था कि आप सभी लोग लिखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपका है, ये मैंने बताया था कि जो बेलमेंट होता है, ये इंडेमनिटी होता है, ये क्या होता है आपका, इंश्योरेंस होता है। ये क्वेश्चन आपका 33 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 में मैंने आपको बताया था कि जो मैरिज होता है, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, वो क्या होता है, वाइड होता है। मैंने ये आपको यहाँ पर ही बताया था, सेक्शन 26 ये भी बताए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 36 जो है, 36 आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर में मिलाते रहिएगा कि देखिए अब सर सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आपको इसीलिए मैं एविडेंस के साथ में आपको लिखा रहा हूँ, क्योंकि आप देखें, कम से कम आपको ये समझ हो कि मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, लगभग काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 मैंने डिस्कस किया था कि आप सभी के सामने ये सीधा आपके पूछे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 36 का में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि इंश्योरेंस कंपनी होती है, ये है ना इंडेमनिटी 124 में है, इसको मैंने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 38 कार्लिस वर्सेस कार्बोलिक जो स्मोक बॉल कंपनी केस हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो सीधा आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि किस केस में कहा गया है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 आपका है ये। और क्वेश्चन नंबर 39 आपका है। क्वेश्चन नंबर 39 में मैंने बोला था कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, तो करेक्ट आंसर मैंने बताया था कि व्हेन इट पुट इन द कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन टू हिम, सो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर था। और सेक्शंस मैंने डिस्कस किए थे, सेक्शन 6 डिस्कस किए थे, सेक्शन 4 डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 44 आपका है ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 37 से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है ये कि टेम्परेरी इंजेक्शन क्या होता है। और सेक्शन 78 का ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको पढ़ा दो वीडियो में मैंने बताया था ये कि लेक्स नॉन कोगिट एड इम्पॉसिबिलिया जो आपका लिमिटेशन एक्ट है किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 4 में है ये आपका सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 47 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 52 आपका जो है ये पूछा गया था कि एनुअल स्टैंडर्ड जो रेंट होता है वो अगर किसी का वो जो ग्वालियर मैंने बताया था, हालांकि उसमें उज्जैन इस बार दे दिया है, तो ग्वालियर और उज्जैन का डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन सेम वही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 51 आपका देखेंगे तो 51 का जो मैंने हर एक वीडियो में 51 के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 2 मंथ इसमें है अकोमोडेशन का, और उसके बाद ये भी इसमें भी मैंने 2 मंथ से डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन अलग बना करके। और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 51 इसमें भी मैंने डिस्कस किया था, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए है, तो 2 मंथ का आपको नोटिस चाहिए एविक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 जो आपका पूछा गया था, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास आप रिस्टोर के लिए सप्लाई के लिए जा सकते हैं, रिस्टोरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 का देखिए 2 वीडियो मैंने डिस्कस किया था, दोनों क्वेश्चन ये डिस्कस किए थे, इसका रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी करेक्ट आंसर था। और क्वेश्चन नंबर देखिए 53 मैंने एक ही क्वेश्चन कई सारे आपके वीडियो में डिस्कस किए थे। मैंने आपको बोला था कि ये रिवीजन के दृष्टिकोण से है, क्योंकि आपके पास इतने सेक्शंस हैं, इतने सब्जेक्ट होते हैं कि आप उसको पढ़ते पढ़ते आपको मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है, थोड़ा आप भूल भी जाते हैं। इस वजह से मैं अधिक से अधिक फोकस ये कराता हूँ कि आपका रिवीजन हो सके, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करें चीज़ें आप जाके वहाँ पर भूल ही जाओगे। तो इस वजह से मैंने रिवीजन दृष्टिकोण से हर एक वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए थे। क्वेश्चन नंबर 57 सीधा पूछा था कि वजीबुल अर्ज के बारे में, राइट टू इरिगेशन वे इजमेंट मैंने डिस्कस किया था। 59 में वजीबुल अर्ज का जो टाइम पीरियड होता है चैलेंज करने का, मैंने बताया था कि आपको 1 साल टाइम पीरियड होता है ये। क्वेश्चन नंबर 62 है जो आपका
कि किस रजिस्ट्री का जो प्रावधान है, मैंने आपको सावल दास का बताया था। सावल दास का जो केस है, देखिए ये मैंने लिखा था ना, सावल दास का जो केस था, ये सेक्शन 6 से आपका रिलेट करता है, रूल ऑफ रजिस्ट्री। आपका 62 देखिए, ओरल एविडेंस के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था कि हु इज अनएबल टू स्पीक गिव्स एविडेंस इन राइटिंग इन ओपन कोर्ट, इसको क्या बोला जाता है, ओरल एविडेंस बोला जाता था। बाकी सेक्शन 60, 62 सेकेंडरी एविडेंस, पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने देखिए डिस्कस किया था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा भी गया है। सेक्शन 23 मैंने डिस्कस किया था कि आपका ये सिविल नेचर का होता है, ये सिविल सूट इसमें फाइल किए जाते हैं सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग, उसका एविडेंस है ये। आपका क्वेश्चन नंबर 64 ये है। क्वेश्चन नंबर आपका 65 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के बारे में जब पूछा गया था, तो मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया था, ये एग्जांपल दे करके कि फिंगर इम्प्रेशन, साइंटिफिक एविडेंस जो होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था ये। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, आपका सीधा पूछा गया था 72 में कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन मैंने जो डिस्कस किया था, वो आपका 72 क्वेश्चन, इससे इसका जो एडिशनल क्वेश्चन था मैंने वो आपको डिस्कस किया था। 72 में ही ओरल एविडेंस के बारे में मैंने डिस्कस किया था। देखिए ये क्वेश्चन आपका है, एक ही क्वेश्चंस मैंने कई सारे वीडियो में डिस्कस किए थे, जैसे आपका अगर आप सच में पढ़े होते तो आप बिल्कुल नहीं भूलते। ये सेक्शन कोर्ट में मैंने डिस्कस किया, कोड डू नॉट इंक्लूड, तो क्वेश्चन नंबर 66 में सीधा आप पूछ लिया था कि मतलब कौन सा ऑप्शन का गलत है, तो मैंने बोला था कोड डू नॉट इंक्लूड्स आर्बिट्रेटर, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही था। क्वेश्चन नंबर आपका 76 जो है वाइवरिज्म को बारे में बताया गया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये 4 प्रकार का ये सेक्शन 354 ABCD ऐड करके जोड़ा गया था, आपका 2013 संविधान संशोधन थे ये। क्वेश्चन नंबर 79 आपका है ये कि जो डिफेमेशन है उसके बारे में जो मैंने बताया था कि आपको इसके जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस इसमें डिस्कस किए थे, तो आपका सीधा ही पूछा गया था कि कौन नहीं आता है डिफेमेशन में। किडनैपिंग मैंने डिस्कस किया था, किडनैपिंग 2 प्रकार की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। आपका क्वेश्चन नंबर 83 है, आप इसको मिला दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, किस केस में ये बताया गया था, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन। मैंने सीधा बताया था कि आपका ये महबूब साहब, बारेंद्र कुमार घोष, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने इसमें डिस्कस किए थे कि महबूब साहब वर्सेस एम्परर का जो केस था आपका ये कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में डिस्टिंक्शन बताता है, प्रीवी काउंसिल का डिसीजन था ये। इसके जज के भी नाम मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है। क्वेश्चन नंबर 189 में सीधा मैंने आपको बताया था किस सेक्शंस में क्वाइन डिफाइन है, कौन क्वाइन में शामिल नहीं है, इस सबको मैंने बताया था आपको। सेक्शन 230 यहाँ पर लिखा था। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 में 258 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, 258 के बारे में, 258, 259 इन सब के बारे में लोगों ने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 93 जो है ये पूछा गया था कि ये सेक्शन 300 से रिलेट करता है कि जब एक व्यक्ति पनिश किया जा सकता है, दोबारा क्या उसको पनिश किया जा सकेगा, तो हम लोगों ने इसको सेक्शन 300 में पूरा डिस्कस किया था। एक ही केस होगा, एक ही फैक्ट होगा, डिसीजन हो चुका रहेगा, दोबारा उस पर सुनवाई नहीं की जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 97 कॉम्पिटेंट विटनेस कौन होता है। ठीक है, हम लोगों ने 311, 321, 320, 309 इन सबको डिस्कस किया था। 321 आपका पूछा गया था विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, आपका क्वेश्चन नंबर 97 देखिए ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 99 जो आपका है ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, सीधा सेक्शन 468 में मैंने आपको दिखाया था। 468 1 साल, 3 साल लिमिटेशन, ये आपका 99 में क्वेश्चन में आया है ये। और क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, ये विक्टिम कंपनसेशन जो स्कीम का प्रावधान था, मैंने ये आपको डिस्कस किया था। 357 ABC इन तीनों के बारे में 2008 के अमेंडमेंट्स इसको CRPC में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 102 जो आपका है ये 102 में नेमो डेविड बिस फिक्सारी प्रो होना 300 हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो मैंने डिस्कस किया था कि जो कंचनजंगा है, आपका 129वां जो सवाल है ये आपका सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने लिखा था ना कि द नेम ऑफ द मिक्स्ड हेरिटेज साइट, ये कंचनजंगा मैंने लिखा था, तो आपका ये सीधा क्वेश्चन आपका आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 133वां हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि हेडर फुटर किसके थ्रू ऐड किए जाएंगे, तो इंसर्ट के थ्रू ऐड किए जाएंगे, यहाँ पर मैंने टिक लगाया था। विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, देखिए यहाँ पर मैंने GB, TB, PB मैंने बताया था, PB सबसे बड़ा यूनिट होता है, लेकिन ऑप्शन में TB दिया हुआ था तो TB मैंने टिक किया है। तो टिक आप कॉमन सी बात है, हर एक यूनिट मैंने डिस्कस किया था, बिट से लेकर के PB तक। क्वेश्चन नंबर आपका 139 आप देखिए कि विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, आपका ये कि PB मैंने बताया था, लेकिन क्वेश्चन पेपर में TB आया, ये है। क्वेश्चन नंबर 140 है आपका हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका मैंने सीधा क्वेश्चन आपको लिखाया था, ये आपका 140वां सवाल था। 124 का जो क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने डिस्कस किए थे, मिसोजिनिस्ट वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा था कि महिला जाति से द्वेष करने वाले को मिसोजिनिस्ट कहा जाता है ये, ठीक है। 143 143वां सवाल था ये। और क्वेश्चन नंबर आपका 147 है ये। 147 आप देखिए, प्रोकास्टिनेशन मतलब क्या लिखा है, तो सीधा मैंने बताया था एक्शन ऑफ डिलेइंग को प्रोकास्टिनेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 क्या है, मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी मतलब क्या होता है, वे ऑफ वर्किंग। देखिए मैंने यहाँ पर ये आपको गोला कराया था, ये करेक्ट आंसर मैंने बताया था आपको। और ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा था कि व्हेन समवन एंग्री अपॉन समवन सिटिंग, यानी कि जब कोई किसी के खाने और सोने पे उससे गुस्सा करता है तो उसको मिसोफोनिया कहा जाता है। लेकिन साथ में मैंने आपको सरकास्टिक, हिपोक्रेटिक और सोमनाबुलिस्ट का मतलब ही बताया था। जो आपका 149वां सवाल है कि जो व्यक्ति नींद में चलता है उसको क्या कहा जाता है, तो सोमनाबुलिस्ट कहा जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार के ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर हो गए। देखिए मेरा बताया हुआ 50 क्वेश्चंस आपके सीधे क्वेश्चन पूछा गया और मैंने विथ एविडेंस आपको बताया किस वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया था, इसका स्क्रीनशॉट लगाया है। तो चलिए आशा करता हूं कि ऐसे ही आपका एग्जाम्स अच्छा जाए। अगर जिसका एग्जाम्स नहीं अच्छा गया होगा उसके लिए बस एक ही बार कहेंगे कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आप तैयारी करिए, मेहनत करिए, आज नहीं कल तो आप ही का दिन बनने वाला है और आप एक दिन सेलेक्ट होंगे। लेकिन आपको हताश नहीं होना है, ना निराश होना है, बस आपको इस संघर्षमयी जीवन में लगातार आगे बढ़ते जाना है। बाकी जिसका भी एग्जाम्स अच्छा गया है, और संभावना ये भी है कि कुछ लोग डिस्कस ये कर रहे हैं कि पिछली बार 115 कट ऑफ गई थी और इस बार भी 115 ही आपका कट ऑफ जाएगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर पिछले साल की तुलना में इस बार क्वेश्चन पेपर थोड़ा इजी है, तो हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो मेरिट 120 प्लस में जाएगी। लेकिन अगर आपका 115 कट ऑफ 115 के ऊपर जा रहे हैं तो मैं आप सभी से एकदम विनम्र मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा वैसे ही 2 महीने के अंदर आपका मेंस का एग्जाम करवा लिया जाएगा और आपके पास वक्त नहीं बचेगा चीज़ें पढ़ने के लिए। देखिए मेंस प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद आपको तुरंत लग जाना चाहिए अगर आपका पेपर अच्छा गया है, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद पीटी का मेंस के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक एक चीज़ें पढ़ें। सिर्फ आपको उस समय सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करते रहना है, आपको शॉर्ट नोट्स बना करके उसी को रट्टा मारना रहता है। तो आप ऐसा करिए। बाकी ऑल दी बेस्ट आप सभी के लिए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए। बाकी जितना पॉसिबल हो सकेगा कबीर जुडिशियल क्लासेज जो टीम है आप सभी के लिए मेहनत करेगी। और खासकर यूपी उत्तर प्रदेश एपीओ और उत्तर प्रदेश जुडिशरी के लिए आप सभी के लिए एक बेहतरीन बैच हम लोग लेके आ रहे हैं। एक सीरीज स्टार्ट करेंगे एपीओ के लिए। सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, पुलिस एक्ट का हम करीब 150 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और निश्चित तौर पे आप देखिएगा अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इन्हीं वीडियो से फंसने वाले हैं, आप लिख के रख लीजिएगा। और साथ में जुडिशरी की एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए पीटी के लिए 100 क्वेश्चंस मैं पीटी के लिए लेके आऊँगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होगा। देखिए मैं एक्चुअली इतने सारे पेपर्स आप दे चुका हूँ हर एक स्टेट की, इतनी मुझे अब एक्चुअली समझ आ गई है कि मतलब क्वेश्चंस कहाँ से आयोग पूछ रहा है। तो मैं कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चंस, मुझे ये लगता है कि जो आयोग एग्जाम करवाता है तो 50 क्वेश्चन यानी 50% जो क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्चुअल बेसिस होते हैं, बाकी 50% जो क्वेश्चन होते हैं सीधा डायरेक्ट से उठाए जा रहे हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो ज़्यादा आपके एग्जाम पूछे जा रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग मैं आपका एग्जाम पेपर सेट कर रहा हूँ। मॉक भी मैं कराने की कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस हमारे मॉक से, हमारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस से आपके एग्जाम्स में आए। तो चलिए थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी के प्रति बहुत ही अभिभूत हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परीक्षा की खोपड़ी में ऐसे ही छेद करते रहिए। धन्यवाद।